हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिकरवार है और दिवाली का समय है। हम आपके लिए दिवाली पर ही आज डिस्कशन लेके आए हैं। दिवाली को कई नामों से जाना जाता है इंडिया के अंदर। कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं दीपावली या दिवाली के अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर, आज इस डिस्कशन के अंदर हम चर्चा करेंगे दिवाली क्या होती है, दिवाली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हिस्ट्री के अंदर क्या एविडेंसेस हमें दिवाली को लेके मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिवाली को लेके क्या रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कि अलग अलग जो रिलीजन है इंडिया के अंदर वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, और वर्ल्ड स्टेज पर इसका क्या स्टेटस है। तो डिस्कशन में बने रही है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर दिवाली की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा 5 दिन के अंदर मनाए जाने वाला ये त्यौहार है। ये त्यौहार आपका धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर ख़त्म होता है। धनतेरस पहला दिन है इस त्यौहार के अंदर और बहुत ही ऑस्पिशियस दिन ये माना जाता है। अलग अलग लोग इस दिन यूटेंसिल्स खरीदते हैं, लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। अगर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी का इस दिन बर्थ हुआ था, इसीलिए इस दिन बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है अलग अलग कम्युनिटी द्वारा। अगर दूसरा दिन देखा जाए दिवाली का तो नरक चतुर्थी के नाम से माना जाता है। दूसरे दिन को अगर देखा जाए तो नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लॉर्ड कृष्ण ने नारकासुर नाम के एक डेमन या एक राक्षस का वध किया था और उस इवेंट को सिंबलाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तीसरा दिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है इस फेस्टिवल का, जिसको बलि प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग तरह के रिचुअल्स इस दिन फॉलो होते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं। सिंधी कम्युनिटी इस दिन सोने और चांदी के सिक्कों को दूध में डुबो के दांत से लगाती है। तो अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो होते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का है। इस दिन भी ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर या लिटिल फिंगर के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था लोगों को बचाने के लिए भारी बारिश से। तो ये इम्पोर्टेंस है इस दिन का। पांचवा दिन भाई दूज का होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं इस दिन। तो ये पाँचों दिन का सिग्निफिकेंस है इस त्यौहार को लेके। अगर हिस्ट्री की बात की जाए कि कहाँ से इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं और हिस्ट्री के अंदर कुछ सबूत भी हमको इस त्यौहार को लेके मिलते हैं या नहीं, तो महाभारत और रामायण से बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज ट्रेस होती हैं इस त्यौहार को लेके। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम 14 साल का अपना वनवास ख़त्म करके इसी दिन अयोध्या लौटे थे। इसके अलावा महाभारत के अंदर भी ये मान्यता है कि पांडव अपना 13 साल का वनवास ख़त्म करके इसी दिन लौटे थे। इसके अलावा पुराणास के अंदर भी इसके एविडेंसेस, इसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। पद्म पुराण इस त्यौहार को लेके हमें बताता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी इसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। कलिका पुराण में भी इसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 प्ले लिखे हैं अपनी लाइफ टाइम के दौरान। तो उनमें से एक प्ले जिसका नाम नागनंद है वो भी हमें इस त्यौहार के बारे में बताता है। उस प्ले के अंदर भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं इस त्यौहार के, यानी कि दीपावली की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा वात्स्यायन के जो कामसूत्र है उसके अंदर भी हमें दीपावली को लेके रेफरेंसेस मिलते हैं। वहाँ पर इसको यक्ष चतुर्थी नाम से रेफ़र किया गया है और ऐसा माना जाता है कि तभी से दीपावली की शुरुआत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं जो दीपावली को अलग अलग नाम से रेफ़र करते हैं, जैसे दीपोत्सव हो गया, दीपोत्सव हो गया, दीपावली हो गया। अगर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो भारत में मिलने वाले या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलने वाले अलग अलग रिलीजियंस अलग तरह से इस त्यौहार को इंटरप्रिटेट करते हैं। जैनिज़्म के अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर या जो 24th तीर्थंकार हैं, जैन तीर्थंकार की सीरीज़ के अंदर सबसे पॉपुलर भी हैं वो, उनको इसी दिन एनलाइटनमेंट या केवल ज्ञान मिला था। तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट दिन है। इसी तरह सिखिज़म के अंदर भी इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 6th सिख गुरु हरगोविंद को इसी समय ग्वालियर फोर्ट से रिलीज़ किया गया था। इससे पहले जहांगीर ने उनको कैद कर लिया था। तो जो सिख कम्युनिटी है वो हिस्टोरिक पर्पस से इस दिन को मनाता है।
अगर रिचुअल्स की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दिवाली 5 दिन का त्यौहार है और अलग अलग दिन अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो करती हैं। लेकिन जो कॉमन रिचुअल्स हैं वो हैं लाइट जलाना या दिया जलाना। इसके अलावा जो पूजा करना ये कॉमन रिचुअल है। इसके अलावा कुछ लोग कार्ड्स खेलना भी प्रेफर करते हैं इस दिन, और उसके पीछे भी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती इस दिन डाइस का गेम खेल रहे थे जिसको चौसर के नाम से जाना जाता है, और पहली बार पार्वती जीत जाती हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसी खुशी में वो एक वरदान दे देती हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कि जो लोग इस दिन ताश खेलेंगे या जो लोग इस दिन कोई भी गेम खेलेंगे और वो जीत जाते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी और वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएंगे। तो इस वजह से जो ताश खेलने का चलन है इस दिन बना हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इस ट्रेडिशन को एमुलेट करना है, ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है और आपको अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। दूसरा है धनतेरस का त्यौहार। तो धनतेरस का त्यौहार जैसे हमने बताया कि ये सिग्निफाई करता है गॉडेस लक्ष्मी के बर्थ को। मर्चेंट कम्युनिटी के लिए ये जो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मर्चेंट कम्युनिटी इस दिन अपने जो बही खाते हैं या जो अकाउंट लेजर हैं उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जैन कम्युनिटी के अंदर जो बलि प्रतिपदा का दिन है, यानी कि जो तीसरा दिन है जिस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, उसके बाद नया साल शुरू हो जाता है, अकाउंट बुक बदले जाते हैं। एनएसई और बीएसई की बात की जाए, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो अक्सर इस दिन ये स्टॉक एक्सचेंज बंद रहते हैं, लेकिन शाम को कुछ समय के लिए इन स्टॉक एक्सचेंज को खोला जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो दिवाली से जुड़े हुए हैं। रीजनल वेरिएशंस की अगर बात की जाए तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और अलग अलग नाम से इस त्यौहार को रेफ़र किया जाता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम यानी कि ईस्टर्न इंडिया में इसको काली पूजा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह पंजाब के अंदर इसको बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया के अंदर बलि राज्य या नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर थलाई दिवस के नाम से जाना जाता है। थलाई दिवस की अगर बात की जाए तो इस दिन जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। नरक चतुर्थी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बलि राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि जो विष्णु का वामन अवतार है उससे जुड़ी हुई ये लेजेंड है। राजा बलि अंडरग्राउंड होने के बाद एक दिन के लिए जो पृथ्वी पर इस दिन आए थे, तो उस लेजेंड से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसको बलि प्रतिपदा कहा जाता है। अगर वर्ल्ड स्टेज पर या ग्लोबल स्टेज पर इसको देखा जाए तो जैसे कि इंडियन कम्युनिटी एक्सटेंड करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस दी ग्लोब, तो ये जो त्यौहार है उसके कल्चरल स्ट्रेंस भी हमें अक्रॉस दी ग्लोब देखने को मिलते हैं। नेपाल के अंदर तिहार नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जिसको नेवास कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। वो हिंदुज़म रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं, इसके अलावा बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स को भी फॉलो करते हैं। सिंगापुर के अंदर यहाँ इस दिन मेट्रो ट्रेन्स को सजाया जाता है, पब्लिक प्लेसेस को डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर इस दिन पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया जाता है। अगर वेस्टर्न साइड देखा जाए तो त्रिनिदाद, गुआना जैसे कंट्रीज़ के अंदर, टोबैगो जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी ये त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था दिवाली को लेके, दीपावली को लेके। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।